हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। सी टेट की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और अब तक आप लोगों ने चेक भी कर लिया होगा। लेकिन आज मैं जो है उन कैंडिडेट की बात करने वाली हूँ जो सबसे ज़्यादा परेशान है, जिनका 1-2 नंबरों से जो है इस बार का सी टेट रुक रहा है। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, पूरा आंसर की के एनालिसिस के बाद ही जो है ये बात मैं जो है आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मेरा पूरा जो है मेरा टोटली मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा परेशान ना हो। जहाँ तक आप लोगों ने इतना वेट किया फाइनल आंसर की का, तो थोड़ा सा जो है वेट और कर लीजिए इसके रिजल्ट का। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस बार जो है पेपर 1 हो या पेपर 2 में मैं एसएसटी की बात कर रही हूँ, इसमें जो है आप लोगों को एक कॉमन नंबर मिलने वाला है। मतलब कि जो कि सबको मिलेगा, एक कॉमन मार्क्स जो है ज़रूर मिलेगा पेपर 1 और पेपर 2 जिनका एसएसटी है, जिसमें आप लोगों को ये सभी कैंडिडेट को मिलेगा। लेकिन एक नंबर जो है पेपर 1 में अगर बात करूँ तो पेपर 1 में जो है 2 से 3 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन ये किनके बढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ जो मैं बताऊंगी, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए, जो आप लोगों ने आंसर की देखा होगा ना, तो क्वेश्चन के सामने जो है कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, लाइक ABCDEF और जेड। ठीक है, अलग अलग सेट में अलग अलग अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। तो जो पेपर 1 है, पेपर 1 में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेन पेपर है, जो मेन सब्जेक्ट मतलब कि जिसमें मैथ्स और ईवीएस होता है, सीडीपी मैथ्स ईवीएस, इसमें जो है आप लोगों को एक जेड लिखा हुआ, कोई भी सेट ले लो, एक जेड लिखा हुआ मिलेगा और एक कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अलग अलग, कहीं पर ए लिखा होगा, कहीं पर सी लिखा होगा, कहीं पर डी, कहीं एफ, इस तरीके से अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। तो जहाँ पे जेड लिखा है ये कॉमन नंबर है, जिसमें सबको ये इसके मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जहाँ पे ABCDEF लिखा हुआ है, इसमें से इसका मतलब है कि अगर आप लोगों ने उस क्वेश्चन के सामने कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, अगर वो क्वेश्चन आपने अटेंड किया है और उस अल्फ़ाबेट के सामने आप लोगों ने नीचे देखा होगा कि अल्फ़ाबेट का मतलब भी बताया हुआ, वैसे मैंने पूरा जो है डिटेल आप लोगों को इसका मतलब बता रखा है, वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर कोई भी अल्फ़ाबेट है तो उसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है, अगर आप लोगों ने वो 2 ऑप्शन में से चूज़ किया होगा तो उसके नंबर जो है आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से पेपर 1 में जो है 2 नंबर बढ़ रहे हैं, कॉमन 1 नंबर मिल रहा है। और अगर आपने दूसरा क्वेश्चन अटेंड किया होगा जिसमें जिस क्वेश्चन के आगे ABCDEF में से कुछ भी लिखा हुआ है, तो अगर वो आपने क्वेश्चन अटेंड किया है, उसमें से वही ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है, तो उसके भी नंबर मिलेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर जो है मैंने बोला था कि 80 और 88 वाले भी पास हो सकते हैं। लेकिन जब आप लोगों ने अपना आंसर की मैच किया तो इन क्वेश्चन को जो है अभी तक कंसीडर नहीं किया। अगर इनको कंसीडर करके आप लोग चल रहे हैं तो आप लोगों की जाहिर सी बात है नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही जो है अपने से कम ज़्यादा करके जो है आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसको छोड़ के बाकी आंसर अगर आप मैच कर रहे हैं और 80 बन रहे हैं, और जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं 80 हैं, तो इनका 82 पे पासिंग मार्क्स है, जैसे SC ST OBC। ठीक है, तो इनको जो है 82 जो है इनके आराम से आ जाएंगे, और जिनके 88 या 89 है तो उनके जो है 90 बन जाएंगे। समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रही हूँ? मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, कोई भी ABCDEF में से अगर वो क्वेश्चन आपने अटेंड किया है, उसके सामने जो भी ऑप्शन है, उन 2 ऑप्शन में से आपके ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है, तो इसका मतलब उसके नंबर आपको मिलेंगे। और जहाँ पे जेड लिखा हुआ है वो कॉमन है। लेकिन लैंग्वेज के पेपर में बात करूँ तो लैंग्वेज 2 जिनका इंग्लिश है या लैंग्वेज 2 हिंदी, इसमें भी एक एक नंबर जो है देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो है आप लोग जो है देख लीजिएगा कि किसका क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई जो है हो सकता है कि किसी का लैंग्वेज 1 जो है इंग्लिश हो और लैंग्वेज 2 हिंदी हो, तो उनको भी जो है अगर कोई उस तरह का क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे जो है उनको मिलने के चांसेस हैं। तो इस तरह से पेपर 1 में कुल मिला के जो है 3 नंबर बढ़ने के चांसेस है। लेकिन कॉमन नंबर की बात करूँ तो एक कॉमन मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, जो सबको मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में जिनका SST है, वहाँ पर भी जो है एक जगह पर जेड लिखा हुआ है, जिसका नंबर जो है आप लोगों का मिलेगा ही मिलेगा। तो पेपर 2 में जो है कॉमन नंबर जो है आप लोगों को 1 मार्क्स मिलने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मेरा मेन फोकस यही था कि आप लोग जो है ज़्यादा परेशान ना हो, एक बार जो है आंसर की को ध्यान से मैच करें। और अगर आप लोगों ने यहाँ पे जो है अगर लगता है कि जो भी अल्फ़ाबेट है, अगर आप लोगों ने उसको कंसीडर नहीं किया है, तो उसको जोड़ के देखिए कि आप लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं। नहीं तो फाइनल आंसर की का थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा। इतना परेशान होने से कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप लोगों को 1-2 नंबरों से रुक भी रहा है तो नेक्स्ट सीटेट की जो है तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। याद रखिएगा, आपको अब जीरो से शुरू नहीं करना है, कहीं ना कहीं जो है आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो लेवल 1 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ एडवाइस करूँगी कि अभी से जो है लग जाइए, ताकि
आने वाला जो सी टेट है जो दिसंबर में होगा, उसके लिए जो है आप वो जो है आप लोगों का ना रुके। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा परेशान ना हो। ऑल द बेस्ट।